जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 11 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 11 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 11 जनवरी के दिन। शिट मैन, ओके। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 11 जनवरी के दिन। एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी 11 जनवरी के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा इशू चल रहा हो सकता है। ये इशू हो सकता है आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड एंड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। हो सकता है कि आपकी किसी से फाइट चल रही हो, किसी से कोई डिस्प्यूट हुआ हो, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, तो वो आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व हो सकता है। ओके, या आपके आपस में फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी हो सकता है एंड आपके हस्बैंड या वाइफ या लवर के बीच में भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर इंपॉर्टेंट हैं 7 एंड 9। तो या तो आपकी या आपके पार्टनर की बर्थ ईयर हो सकता है 79 या 97, या जुलाई एंड सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कॉन्फिडेंस का कार्ड क्यों आया है, कम्युनिकेशन, सरेंडर, बोल्ड एंड दिस वन लकी एंड ओ माय गॉड यस। देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुके हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आ चुके हैं 6, 2, 10, 8 एंड 10 अगेन। 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है एंड बाकी नंबर्स आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड भी थे तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है या इनका कोई अफेयर हो सकता है। तो इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको नहीं दी, जबकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे एंड आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड एंड डेडिकेटेड थे। ओके, तो आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है एंड इनको ये भी पता है कि इन्होंने गलती की है एंड इनको ये भी पता है कि इनको आपका सामना करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जिस वजह से यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस चाहते हैं। इनको लगता है, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आया है, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या तो इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। हो सकता है कि ये आपसे मैरिड ना हो, आपके लवर हों। इस कंडीशन में भी इन्होंने या तो अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, क्योंकि इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। ये फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो सकते हैं या बेटी भी हैं, अगर डॉटर भी हैं। तभी भी इनको लगता था कि जैसे इनके लिए अपना करियर या कोई और सिचुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे। तो इनको ये तो एहसास है कि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके सामने अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस ना की हो, ये सीक्रेट लव हो, हिडन फीलिंग्स हो। मतलब आप दोनों को पता था लेकिन फीलिंग्स हिडन थी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और से मैरिज कर रखी थी, ओके, आपके होते हुए, या इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया एंड किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग की है, गलत किया है। ओके, तो यहाँ पर जो है इनको लगता है कि जैसे काफ़ी टाइम तक गिल्ट रहा है इनके अंदर एंड इन्होंने बहुत कुछ डिवाइन को सरेंडर भी किया है। अगर इनके ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो आपके पार्टनर दुविधा में हैं कि इनको क्या करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में अपनी फैमिली पे फोकस करें या अपने लव के लिए एक्शन लें। तो इनको पता है कि ये दोनों ही सिचुएशन में ये कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, डिलेमा में हैं। तो ये आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ ए की।
ओके, कम्युनिकेशन अगर आपके बीच हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन हो जाएगा। इसी वजह से ये कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। ओके, तो आपके बीच में ये रिजॉल्व करना भी चाहते हैं एंड रिजॉल्व हो भी जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी हो सकती हैं या किसी चीज़ का बर्डन भी है। तो ये चाहते हैं कि मतलब चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर करके एक बार ही आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है कि इनको ऐसा फील होता है जैसे बात किए बिना चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। हार्डवर्क इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये करें कि वो करें, किसको कैसे संभाला जाए। या तो घर की, जैसे आप लोग मैरिड हो सकते हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, वर्किंग हैं। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप घर देखें कि अपना काम देखें कि क्या देखें, एंड इस चक्कर में आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए हर्मिट का, मतलब आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको कंटेम्पलेशन करना चाहिए कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें। देखिए, टाइम तो सबके पास 24 आवर्स का ही होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसी में लोग अंबानी भी बन जाते हैं एंड इसी में लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके देखना है। ओके, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। यस, हेल्थ में आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। आप लोग बहुत पावरफुल हैं, साइकिक हैं, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही हैं। ओके, तो जो आपको सब पता है तो बस उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉलेज होना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको अप्लाई करना बिल्कुल अलग चीज़ है। आप लोग या तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, या किसी कंपनी में लीडिंग पोजीशन पर हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ रही हैं। ओके, जिस वजह से आप जो हैं चीज़ों को लेकर के गड़बड़ा रहे हैं। तो आपको खुद ही काम करने की ज़रूरत है। यस, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। अगर आप डिटरमाइंड नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ऐसा फील करना है। जब आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं तो मतलब समझ जाइए कि आपके अंदर एक तो ताकत भी है, एनर्जी भी है, दूसरी चीज़ डिटर्मिनेशन भी है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे डे बाई डे दूर होते चले जा रहे हैं, या तो आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है। तो इस कंडीशन में आपके पार्टनर को लगता है कि बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए कि लॉइन आया है एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस का कार्ड आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इनको पता है कि इनको हिम्मत करनी पड़ेगी लॉइन की जैसी। मतलब इन्होंने पहले तो गड़बड़ कर लिया, अब उस गलती को सही करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, एंड हिम्मत होती कितने लोगों के अंदर है? बहुत कम लोगों के अंदर। ओके, तो इनको पता है कि अगर आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो इनको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि आंसर दें कैसे, जिस वजह से ये बहुत हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर मैंने बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव नहीं लिया तो ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि किस्मत इनका साथ दे दे। ओके, इनको ये तो लग रहा है कि आपके साथ किस्मत है, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं, आप लोगों ने एक अच्छी पोजीशन भी पाई है, एंड वो भी अपने हार्ड वर्क से, पैशन से। देखने में भी आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपकी। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका लक आपका फेवर कर रहा है, एंड ये चाहते हैं कि काश इनका भी लक इनका फेवर कर दे एंड आप लोगों का यूनियन हो जाए। ओके, यस, इन्होंने आपके साथ कोई झूठ बोला हो सकता है, कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है, जैसे कि ये हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हों, लेकिन इन्होंने ये बात आपको पहले नहीं बताई थी। ओके, या ये भी हो सकता है कि आपके होते हुए मतलब आप लोग कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोग तीनों लोग एक दूसरे को जानते थे, इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया एंड मैरिज किसी और से कर ली। ये भी हो सकता है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। बट ये डिलेमा में तो हैं, ये जानते हैं कि अगर इन्होंने स्टेप नहीं लिया तो फिर आपको इनकी नीड उतनी नहीं है जितनी इनको है। ओके, क्योंकि जहाँ पर भी इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी को इन्होंने सर्व किया था वो इंसान सिर्फ
लेने के मूड में था कि मुझे पैसा दे दो, मुझे अटेंशन दे दो, मुझे वेल्थ दे दो, मुझे सब कुछ दे दो। लेकिन देने के टाइम पर इनको सिर्फ मतलब जब इनको ज़रूरत थी किसी की तो वहाँ पर सिर्फ आप थे, लेकिन बाकी सबकी ज़रूरत के टाइम पर आपके पार्टनर उनके साथ थे। तो बस वही सबसे मेन चीज़ है। यस, पैशन है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, इनका बस चले तो फट से आ जाएं आपके पास, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि गिल्ट है इनके अंदर, इनको पता है गड़बड़ किया है। एंड जब किसी इंसान को खुद से पता होता है कि उसने सारा रायता फैलाया है तो वो किस तरीके से आएगा आपके सामने। आपके पार्टनर सोच बहुत रहे हैं, बहुत सारे रास्ते निकाल रहे हैं कि क्या मतलब अगर ये आपके सामने आएंगे तो आप इनसे क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं एंड इनको क्या क्या आंसर देने पड़ेंगे। ओके कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, इस वजह से आपको बहुत अपना दिमाग यूज़ करना है। वैसे भी आप लोग क्वीन ऑफ वैंड हैं या किंग ऑफ वैंड हैं, तो आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास दिमाग है, आपके पास इंटेलिजेंस है। ओके तो आपको इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर के इनको डील करना है। मतलब इतना प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा, लेकिन हाँ ये है कि इनकी बातों में मत आ जाइएगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपको पाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। तो इनका पैशन अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनसे सॉरी आप इनसे नाराज़ हैं एंड आपको इनसे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, जिस वजह से ही ये इतना सोच रहे हैं। तो ये आएंगे, आपको आंसर भी देंगे, लेकिन कुछ ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के रहना है। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।